आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज बजट एक्सपेक्टेशन स्पेशल और इसी कड़ी में बात करेंगे आज हम स्टील सेक्टर की बजट से स्टील सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस इस पर चर्चा करने के लिए सिस्कॉल के चेयरमैन और एमडी रविकांत उपल हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, आई एम श्योर लिस्ट काफ़ी लंबी होगी बजट एक्सपेक्टेशंस की, और अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर चाहे वो एमएसएमई की मौजूदा लिमिट हो, उसको लेकर पीएलआई स्कीम में प्राथमिकता को लेकर समेत ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस है जो इंडस्ट्री लेकर चल रही है, लेकिन आपके हिसाब से टॉप 3 विश लिस्ट क्या रहेगी? देखिए, मैं एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसी व्यू पॉइंट से बताऊंगा। देखिए, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, इसका राष्ट्रीय की जितनी जो जीडीपी है उसके बीच में 30% इसका वो कंट्रीब्यूशन है, और एक्सपोर्ट में ये लगभग जो है 49% करता है, और इनकी बहुत जो है पोटेंशियल है इसको आगे ग्रो करने का। तो ये नेचुरल है कि जो आने वाले बजट में सरकार को कुछ ऐसे और ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि एमएसएमई सेगमेंट को और इंकरेजमेंट मिले और हमारे नेशनल जीडीपी में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें। खासकर एक्सपोर्ट में उनका बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये जो अभी सरकार ने कुछ साल पहले काफी कुछ स्टेप्स लिए हैं, मेरे को उसके लिए सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए, पर ये वहीं पे खत्म नहीं होगा, अभी उसके बीच में उनको और भी करना है। इसके बीच में देखिए, आज जो माइक्रो यूनिट है वो कल जाके स्मॉल बन जाता है, और स्मॉल वाला मीडियम बन जाता है। ये एक बड़े यूनिट की नींव रखी जाती है जो एक के बाद दूसरे में स्टेप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सरकार ने कुछ महीने पहले एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूंजी है वो 50 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 500 होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह डॉलर रुपये के अगेंस्ट बढ़ रहा है, 100 रुपए के आसपास हो गया है, उससे ये जो आपने 500 करोड़ की लिमिट रखी वो भी काफी नहीं है, क्योंकि यही मीडियम यूनिट आज जो है कल बड़े यूनिट बनेंगे। और आप इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पर वहां पे जो एक्सपोर्ट करते हैं स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट नहीं करते, वो करते हैं मीडियम एंड लार्ज। इसलिए सरकार को वो इसकी जो उन्होंने डेफिनेशन रखी है मीडियम के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें उनकी लिमिट 500 करोड़ से रखकर हटाकर उसको 2000 करोड़ तक करना चाहिए। 2000 करोड़ भी क्या है, सिर्फ $200 मिलियन है। और इसी तरह उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये इससे एक नई फाउंडेशन बनेगी, और जो हमारे मीडियम यूनिट वैसे भी जो जितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं 48% कंट्रीब्यूशन में मीडियम यूनिट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनको ही ग्लोबल मार्केट की प्रॉपर एक्सेस मिलती है, कांटेक्ट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। माइक्रो और स्मॉल यूनिट नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सरकार से एक तरह से रिक्वेस्ट का ये कि जो लिमिट है एमएसएमई की टर्नओवर की 2000 करोड़ कर देनी चाहिए, और जो उसकी सीमा है इन्वेस्टमेंट की उसको भी बढ़ा के 500 करोड़ तक करना चाहिए। हमें जो है एक बड़ी टर्म्स में सोचना चाहिए, छोटे उसके बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से बनने की एक के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है। तो क्योंकि जो अगर ग्लोबल स्पेस में देखिए आज कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, आज ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मिडिल ईस्ट से साइन हुआ है। इसका मतलब कि जो मार्केट्स हैं वो हमारे को ओपन हो रही हैं, और वहां पे ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है कि हमारे जो मीडियम साइज यूनिट्स हैं उनको हम प्रोत्साहन दें और उनको इनकरेज करें। और खासकर मैं तो स्टील सेक्टर से हूँ, स्टील सेक्टर में हमारे लगभग 5000 यूनिट हैं जो मीडियम सेक्टर में फैब्रिकेशन में है, और उनका टर्नओवर जो है $20 बिलियन है। इनको जो है आपने बहुत अच्छा किया सरकार ने कि जो पीएलआई इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरा ख्याल बहुत ही ठोस कदम था। पर पीएलआई की जो सीमित जो है इसी चीज पे सीमित है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नए प्रोडक्ट है, उन्हीं को दे रहे हैं। जो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है उसपे हमारे देश में 25 लाख लोग काम करते हैं, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो देता है। तो इसके बीच में पीएलआई क्यों नहीं इनको मिलता? मेरा ऐसा मानना है, जहां पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, उसके बीच में गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वहां पे पीएलआई का उनको बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि ये इस क्षेत्र में
आपके जो देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले, सॉफ्टवेयर ले, उसमें तो हाईली एजुकेटेड लोग जाते हैं, जबकि जो जी। फैब्रिकेशन यूनिट्स में और स्टील के दूसरे यूनिट्स में आपके राइट। जो है, जो फिटर हैं, वेल्डर हैं, लघु उद्योग के लोग काम करते हैं। उन दोनों को मतलब उनकी ग्रोथ जी। करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की हमको जो है हर ठोस कदम उठाना चाहिए, और बजट में पीएलआई को जो है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री को भी देना चाहिए। जी। बिल्कुल। तो इनफैक्ट जो भी बातें यहाँ पर कही रविकांत जी ने सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एमएसएमई क्षेत्र से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, यहाँ पर स्टील सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर थैंक यू सर, आपने जो भी विश लिस्ट मेंशन की एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, सभी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व रखते हैं। लेकिन शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।